हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। आज हम क्लास 11th में एक स्टेप फॉरवर्ड चलेंगे। हमने अब तक जो पढ़ लिया है वो हमने बाइनोमियल पढ़ ली मैथमेटिकल टूल्स के अंदर, वही सारी कॉन्सेप्ट जो हमें मैथमेटिक्स के फिजिक्स में ज़रूरत पड़ने वाली है। बाइनोमियल, लॉग, इंटीग्रल, डिफरेंशियल और एपी, जीपी और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये सब हमने पिछली 4-5 वीडियो में कवर कर लिया है। बाकी मेंसुरेशन है, जैसे क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर, उनका वॉल्यूम, एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये हम सब हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं। आप लोग वहाँ से फॉर्मूले देखिएगा। आज हम आते हैं अपने पहले चैप्टर पे, सिलेबस के जो पहला लेसन है हमारा, टॉपिक कह सकते हैं एरर्स। एरर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ, किसी भी डिजिट को राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ क्या होता है मैं बताता हूँ, पहले राउंडिंग ऑफ समझते हैं। राउंडिंग ऑफ ऐसा है जैसे मैंने लिखा 10, ये टाइम लिखा मैंने, ठीक है। इसको जरा समझिएगा तब आप राउंडिंग ऑफ पे आएंगे। पहले हम ये देखते हैं कि राउंडिंग ऑफ करते क्यों हैं। एक बच्चे ने ये लिखा, तो इसकी घड़ी ज़्यादा प्रिसाइज है, ज़्यादा करीब का टाइम बता पा रही है। ये बच्चे की जो घड़ी है इसमें सिर्फ आवर और मिनट है। इस बच्चे की घड़ी जो है वो आवर और मिनट है, यानी इस बच्चे की घड़ी बता रही है 10:03। हो सकता है 10:03 हो रहा हो, लेकिन इस बच्चे की घड़ी तो 10:03 ही बताएगी, क्योंकि सेकंड बता नहीं रही। हो सकता है 10:03 हो रहे हो, तो इस बच्चे की घड़ी जो है सेकंड तो बताएगी नहीं, तब भी 10:03 बताएगी। और हो सकता है 10:03 हो रहे हो, 59 सेकंड, तब भी 10:03 ही बताएगी, क्योंकि जब यहाँ पे 60 सेकंड हो जाएंगे तब यहाँ पे 1 मिनट पड़ेगा, 10:04 हो जाएगा। तो इस बच्चे की घड़ी ज़्यादा एक्यूरेट टाइम नहीं बताएगी इसके रेस्पेक्ट में। क्यों नहीं बताएगी? क्योंकि इस बच्चे की घड़ी सिर्फ आवर और मिनट बता सकती है कि 10:03। इस बच्चे की घड़ी ज़्यादा एक्यूरेट टाइम बताएगी 10:03 इसके रेस्पेक्ट में। लेकिन सेकंड, आवर, मिनट, सेकंड, अब सेकंड से भी छोटा होता है, माइक्रो सेकंड, पिको सेकंड, नैनो सेकंड, ये और भी, तो ये वो नहीं बता पाएगी। हर चीज़ अपने जहाँ तक होता है उसके आगे का मेज़रमेंट, उससे छोटा मेज़रमेंट नहीं बता पाती है। यही इनएक्यूरेसी कहलाती है, जो एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाती है। ये वाली घड़ी इसके रेस्पेक्ट में तो सही टाइम बता रही है, और ये किसके रेस्पेक्ट में बता रही है? देखो, अभी आप कहोगे एक बच्चा ऐसी घड़ी पहना है जो सिर्फ आवर बता रही है, सिर्फ 10 बजा रही है, उसके बाद 1 घंटे बाद सीधे 11 बजाएगी। यानी क्या है, ये घड़ी 10 बजे के बाद सीधे 11 बजाएगी। 1 घंटे तक का हमें बीच का टाइम कुछ भी हो सकता है, नहीं बता सकते। इसे देख के हम ये बता सकते हैं 10 बज रहे हैं। कोई बच्चा ऐसी घड़ी पहना है जो सिर्फ आवर बताए, तो बच्चा सिर्फ ये बता सकता है उसकी घड़ी में 10 बज रहे हैं। अब 10:01 भी हो सकता है, 10:10 भी हो सकते हैं, 10:58 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसकी घड़ी 10 ही बजाएगी, तब तक 11 नहीं बजेंगे, क्योंकि इसकी घड़ी मिनट नहीं बताती है। तो इस वाले बच्चे से अच्छी किसकी ज़्यादा एक्यूरेट मानी जाएगी घड़ी? इसकी, क्योंकि ये मिनट बता रही है। अब इसकी घड़ी सेकंड नहीं बता रही है। हो सकता है 10:03 हो रहा हो सकता है 10:03 हो रहे हो, लेकिन इसकी वॉच जो है 10:03 ही बताएगी, क्योंकि सेकंड ये काउंट नहीं कर सकती। इसकी घड़ी इन दोनों से अच्छी है, क्योंकि ये सेकंड भी काउंट कर रही है, लेकिन सबसे अच्छी नहीं है, क्योंकि ये सेकंड से छोटा है। जो पिको सेकंड, नैनो सेकंड है, बहुत छोटी डिजिट, उसे काउंट नहीं कर पाती है। तो हर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी डिवाइस है जिससे हम लेंथ, टाइम या कुछ भी मेज़र करें, उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट रह जाता है।
कुछ ना कुछ फॉल्ट रह जाता है, वो उसकी लीस्ट काउंट कहलाती है, जो उसमें कुछ कमी रह जाती है जिससे नीचे का वो मेजरमेंट नहीं कर सकती है। जैसे ये वाली घड़ी सेकंड से नीचे का मेजरमेंट नहीं कर सकती है, ये वाली घड़ी मिनट से नीचे का मेजरमेंट नहीं कर सकती है। तो जितना डीप मेजरमेंट में हम जाते जाएं वो उतना ही अच्छा डिवाइस कहलाता है, इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। डिवाइस भी अब आ गए हैं जो मेज़र करते हैं, चाहे लेंथ हो, चाहे मास हो, चाहे टाइम हो, और इंस्ट्रूमेंट्स तो होते ही हैं। तो इससे अच्छा डिवाइस ये था, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, टाइम को मेज़र करने वाली क्लॉक ये थी, उससे अच्छी क्लॉक ये थी। आजकल डिजिटल क्लॉक्स आ गई हैं, सेकंड भी दिखाती रहती हैं। पहले हम जो रेलवे स्टेशंस पे जाते थे तो वो आवर और मिनट ही दिखाती थी, सेकंड नहीं दिखाती थी। तो हमें ये तो पता चल जाता था 10:03 हो रहे हैं, लेकिन कितने सेकंड हो रहे हैं ये वो नहीं बताती थी। आजकल हमें और डिजिटलाइजेशन हो गया, और भी अंदर तक की और भी छोटी हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो आजकल हम सेकंड तक पे भी आ गए हैं, और आगे चलते जाएंगे और अच्छी क्लॉक्स लाते जाएंगे जिनका लीस्ट काउंट अच्छा हो, जिनमें गलत टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट बताया जा सकता हो। तो वो पिको सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड भी बताएगी। यानी कोई भी डिवाइस ऐसा नहीं है जो एग्जैक्ट पूरी चीज़ बता दे, कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाती है। इसे हम अभी एक्यूरेसी और प्रिसाइज जो दो वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है, आज ही पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम राउंडिंग ऑफ पे आ जाएं। राउंडिंग ऑफ क्या होता है, जैसे मैंने लिखा किसी लेंथ नापा मैंने किसी भी स्केल से 13.732 मीटर लिख दिया। तो ये वाली जो 4 डिजिट शुरू की होती हैं, मतलब 4 का मतलब लास्ट वाली डिजिट छोड़ दो, हो सकता है इसमें किसी ने लिखा हो 13.73, किसी ने लिखा हो 13.7। ये वही वाली बात है, एक ने बस आवर नाप रहा है, एक आवर के साथ मिनट नाप रहा है, एक मिनट के साथ सेकंड भी नाप रहा है। आवर, मिनट, सेकंड। तो सबसे अच्छा ये है, ये नहीं बता पा रहा है 13.7 के बाद क्या है, नहीं बता पा रहा है। ये बता दे रहा 13.7 के बाद कितना है 3, लेकिन ये 3 के बाद वाला नहीं बता पा रहा है और कितना डीप जाए। ये और बता दे रहा है 13.732, लेकिन तुम सोचो यही सबसे अच्छा है, तो हो सकता है कोई और इससे भी अच्छा डिवाइस लाए, वो और डीप बता दे, और एग्जैक्ट बता दे 7.321 या 10.324। तो ये देखिए डेसिमल के ये एक ही प्लेस तक का बता पा रहा है, उससे आगे क्या है नहीं बता पा रहा है। ये 2 प्लेस तक, ये 3 प्लेस तक, ये 4 प्लेस तक। तो जितना ज़्यादा प्लेस तक चलते चले जाएं वो उतना ही अच्छा डिवाइस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, ठीक है। उसको उतना ही एक्यूरेट वो बता सकता है अपनी ट्रू वैल्यू, जो उस जिस भी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, चाहे टाइम को, चाहे लेंथ को, चाहे मास को, तो उसकी ट्रू वैल्यू के पास पहुंचा सकता है। इसी को प्रिसाइज कहते हैं, ठीक है, कहते हैं टू बी वेरी प्रिसाइज। तो वही प्रिसाइज वर्ड है, अभी बताएंगे। तो जिसमें यह डेसिमल जितना डीप तक चलता चला जाए वो उतना ही अच्छा मेजरिंग डिवाइस कहलाता है, ठीक है। लेकिन लास्ट वाली चीज़ हमेशा अनसर्टेन बनी रहती है। कोई भी डिवाइस हो, इसकी ये वाली, इसकी ये वाली, इसकी ये वाली, इसकी ये वाली, लास्ट की डिजिट, क्योंकि ये नहीं पता होता है, ये लीस्ट काउंट की वजह से ये 3 भी हो सकती है, 2 भी, 1 भी, 5 भी, 4 भी। लेकिन इसमें ये पता है कि ये 3 कन्फर्म है, ये कन्फर्म होती है। ये क्या है, कन्फर्म है, ये 3 कन्फर्म है, ये वाली 3 डिजिट कन्फर्म है, ये वाली जो है अनसर्टेन है, लास्ट वाली अनसर्टेन रहती है। इसमें ये वाली कंफर्म है या सर्टेन है, और ये अनसर्टेन है लास्ट वाली। इसमें ये वाली सर्टेन है, ये वाली अनसर्टेन है। इसमें ये सब सर्टेन है, पता है, लास्ट वाली अनसर्टेन होती है। समझ में आ गई, क्योंकि ये नहीं पता होता है कि जिस भी डिवाइस की है। तो ये डिवाइस अच्छा, ये देखिए बहुत एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है, ये सिर्फ 13.7 बता रहा है किसी की लेंथ, ये बता रहा है नहीं 13.7324, लेकिन लास्ट डिजिट फिर भी क्या रहती है, अनसर्टेन रहती है। यही लीस्ट काउंट की वजह से किसी भी डिवाइस का लीस्ट काउंट जो होता है लास्ट वाली डिजिट नहीं सही नाप पाता है, ठीक है। इसका तो बहुत ही गड़बड़ है, इसका 7 ही अनसर्टेन है। ये कह रहा है 7 की जगह 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये तब भी अच्छा है, ठीक है। तो अब मैं जो बताएं, अब जरा एक चीज देखते हैं।
देखो भैया, एक बच्चे ने लेंथ नापी है क्लॉथ की, एक बच्चा लेके आया उस बच्चे क्लॉथ की लेंथ, दूसरा बच्चा ए इतना नाप के लाया, उस पर कोई स्केल था उसने इतनी नापी, ये बच्चा ये नाप के लाया, बी वाला, सी वाला, डी वाला, ई वाला, तो बताओ सबसे अच्छी किसकी होगी? सबसे अच्छा डिवाइस नापने का सबसे एग्जैक्ट एक्यूरेट किसने नापी होगी लेंथ, मतलब डिवाइस किसके बच्चे के पास होगा? इस बच्चे के पास, क्योंकि ये डेसिमल के, ये तो बस एक ही डेसिमल तक बता पा रहा है, ये कहाँ तक ले जा रहा है? 1 2 3 4 5 तक, ये उसके बाद ये अच्छा होगा 4 तक, उसके बाद ये अच्छा होगा, ये 3 तक ले जा रहा है, इससे अच्छा ये होगा, सबसे खराब ये होगा, क्योंकि ये बता ही नहीं रहा 7 के आगे क्या है ये भी सबसे अच्छा नहीं, इसके आगे भी हो सकता है कोई डिजिट हो, लेकिन इन 5 स्टूडेंट में सबसे अच्छा इसी पे डिवाइस है, क्योंकि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये कहाँ तक ले जा रहा है? 5 तक। लेकिन सबसे अच्छा है तो ये, लेकिन इन सभी की लास्ट डिजिट अनसर्टेन है, सबकी, ये किसी को नहीं पता ये क्या होंगी। बाकी की इसकी ये वाली सर्टेन है, ये इसकी सर्टेन है, इसकी ये सर्टेन है, इसकी ये सर्टेन है, इसकी ये सर्टेन है, यानी इसकी ये इतनी डिजिट सर्टेन है 1 2 3 4 5 6 कि ये तो है ही है, आखिरी ये नहीं बता पा रहा है, और इसकी सिर्फ 2 डिजिट सर्टेन है 15, आखिरी नहीं मालूम है 6 7 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो ये ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है ना। तो जितनी ज़्यादा सर्टेन डिजिट सम पे हों वो, या जो इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जितनी ज़्यादा सर्टेन डिजिट्स तक हमें ले जाए, वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास ले जाए जो असली वैल्यू है, तो वो उतना ही अच्छा डिवाइस है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं राउंडिंग ऑफ पे, ये समझ गए होंगे आप, आखिरी डिजिट हर चीज़ की कोई से भी लिखा हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट ने रीड करके मेज़र करके दियो, वो अनसर्टेन कहलाती है, पता नहीं वो कुछ भी हो सकती है, 4 की जगह 5 6 7 8, वो उसकी लीस्ट काउंट या उसमें कमी होती है, उस वजह से होता है, और बाकी डिजिट अब हम देखेंगे कि ये एक एग्जाम्पल, एक कोई शॉपकीपर है जो सिर्फ ऐसा डिवाइस लिया है मास नापने का जो किलोग्राम नाप पा रहा है, एक शॉपकीपर ऐसा है जो किलोग्राम और ग्राम दोनों नाप पा रहा है। अब कोई ये ए कोई शॉपकीपर है, ये बी कोई शॉपकीपर है, इसके पास कोई आया, इसके पास जब कोई आया तो उसने इनसे कहा कि 1 किलो चीनी दे दो, इसने अपने उस पर रखा और चीनी नापने लगा, चीनी दिखा रहा है 1 किलो, लेकिन जानते हैं आप हो सकता है ये चीनी इस समय 1 किलो 900 ग्राम हो, लेकिन ये 1 ही किलो दिखाएगा, क्योंकि आगे की चीज़ ये नाप ही नहीं पा रहा होगा इसका, इस तो 1 ही किलो दिखाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि चीनी चाहे वो कितने ही डालते चले जाए 1 ही किलो, क्योंकि इसके पास ग्राम में नापने का इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। जब तक ये चीनी 2 किलो नहीं हो जाएगी, जो डाल रहा है, जैसे इसने रखा ऐसे करके डाल चीनी डाल रहा है, 1 किलो 200 ग्राम है तब भी 1 ही किलो दिखाएगी, 1 किलो 500 ग्राम है तब भी 1 ही किलो दिखाएगी, 1 किलो 900 ग्राम है तब भी 1 ही किलो दिखाएगी, क्योंकि ग्राम ये नाप ही नहीं सकता। जब ये 2 किलो हो जाएगी तब यहाँ पे इसकी रीडिंग 2 आएगी, तब इसको लगेगा अरे यार ये तो 2 किलो चीनी हो गई। उससे पहले 2 किलो से जब कम रहेगी तो वो 1 ही 1 दिखाएगा, क्योंकि आगे का ग्राम नाप ही नहीं सकता। ये वाला जब 1 किलो जैसे ही 100 ग्राम भी हुआ, 1 किलो 100 ग्राम तुरंत दिखाने लगेगा कि ये एक्स्ट्रा हो गया, तो ये ज़्यादा अच्छा डिवाइस हुआ ना। ये तो बहुत नुकसान में चला जाएगा बेचारा, सबको 1 किलो चीनी के पैसे लेगा, 1 किलो 900 ग्राम तक भी चीनी दे सकता है ये तो, क्योंकि इसे पता ही नहीं है आगे कितनी चीज़ है, ग्राम इसे पता ही नहीं। तो अब चलते हैं, 2 वर्ड आए यहाँ से राउंडिंग ऑफ से पहले, एक आया एक्यूरेसी और एक आया प्रिसीजन, प्रिसीजन लिख लो। एक्यूरेसी और प्रिसीजन,
एक्यूरेसी यानी एक्यूरेट, हम कितना एक्यूरेट नापते हैं। प्रिसाइज कितना डीप तक नाप सकते हैं। एक एग्जाम्पल से आप लोग बिल्कुल समझ जाएंगे। पहले एक्यूरेसी की तरफ से, मानिए रियल टाइम हो रहा है 10:02 किसी समय रियल टाइम हो रहा है 10:02 ठीक है। 2 बच्चे हैं, इनकी रीडिंग देखिए आप। 3 बच्चे देख लीजिए, आप अभी समझ जाएंगे। A B C, ठीक है। इस बच्चे ने टाइम जो निकाला वो 10:01। इस बच्चे ने जो टाइम निकाला वो 10:05 कर लो, तब ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ 5 कर लो या 4 कर लो। 10:01 और इस बच्चे ने जो टाइम बताया इस अब समझिए, यहाँ से आप प्रिसाइज और एक्यूरेट इन दोनों से समझ जाएंगे। इसका मतलब होता है शुद्धता, शुद्धता, और इसका मतलब होता है यथार्थता। यथार्थता प्रिसीजन और एक्यूरेसी शुद्धता। कोई चीज़ कितनी एक्यूरेट है, कोई कितनी चीज़ प्रिसाइज है, इसके बारे में हम देखते हैं। है क्या, ये एक टाइम था किसी समय 10:05 ठीक है। ट्रू वैल्यू ये है, ट्रू टाइम इसी को कहते थे ट्रू वैल्यू। एक बच्चे की घड़ी बजा रही है 10:04, एक बच्चे की घड़ी बजा रही है 10:01 और एक बच्चे की घड़ी बजा रही है 8:02 एक्यूरेट किस बच्चे की घड़ी है? एक्यूरेट ये, क्योंकि ये इस टाइम के पास में है, इस टाइम के पास में है। समझ में आ रहा है? जो रियल वैल्यू के पास में हो, जो रियल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, उसके पास में जो बिल्कुल टाइम बताए या मेज़र मास को मेज़र करके दे या फिर लेंथ मेज़र करके दे, तो वो उतने ही एक्यूरेट होता है। तो इस समय ये एक्यूरेट है, पूरा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन सबसे इन तीनों की अपेक्षा ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, अब इस पे बात कर लेते हैं। ये प्रिसाइज नहीं है, ये एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। क्यों नहीं है? प्रिसाइज ये वाला ज़्यादा है और ये भी, अभी बता दूंगा। इस पे पहले ये प्रिसाइज ज़्यादा है, ये एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। ये एक्यूरेट नहीं है भैया, एक्यूरेट तो है ना। बज कितने रहे? 10:05 10:05 और इसकी घड़ी क्या बजा रही है? 8:02 तो ये एक्यूरेट तो टाइम है नहीं, दूर दूर तक कोई 10 बज रहे हैं और इसके 8 ही बजा रही है। एक्यूरेट नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। अब प्रिसाइज का मतलब आप लोग समझ जाएंगे। हो सकता है इस बच्चे की घड़ी में सेल वीक हो, जिस वजह से ये टाइम ये नहीं दिखा रही हो सकता है इस बच्चे को टाइम सेट करना नहीं आया हो, घड़ी में जो टाइम सेट किया जाता है वो इसको सही करना नहीं आया हो, इसे नहीं, उसकी कैसे घड़ी में टाइम सेट किया हो नहीं जानता हूँ, इसीलिए इसकी घड़ी ये टाइम दिखा रही हो। समझ रहे हो? लेकिन ये प्रिसाइज है, यानी जब ये घड़ी में सेल डलवा लेगा या फिर कोई इसकी घड़ी का टाइम सेट कर देगा तो इसकी घड़ी तो सिर्फ मिनट तक बता रही है। इसकी घड़ी जब सही हो जाएगी तो इसकी घड़ी मालूम है क्या टाइम बताएगी? 10:01 मालूम, यानी इसकी घड़ी सेकंड में बताने लगेगी। इसकी घड़ी कभी सेकंड नहीं बता पाएगी, इसकी वॉच कभी सेकंड नहीं बता पाएगी। फिलहाल में ये एक्यूरेट है, फिलहाल में एक्यूरेट है, ये एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तीनों बच्चों में ये ऐसा है जो रियल टाइम के एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, इसलिए ये क्या है? एक्यूरेट है। लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, इसको मैंने काट दिया क्योंकि ये 8 बजा रहा। लेकिन ये प्रिसाइज ज़्यादा है, ये वाला जो है ये एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन मैं प्रिसाइज के आगे इस पर टिक लगा रहा हूँ।
ये प्रिसाइज ज़्यादा है, क्योंकि हो सकता है इस बच्चे की घड़ी का सेल कमज़ोर हो या इस बच्चे को घड़ी का टाइम सेट करना नहीं आता हो। लेकिन अगर सेल वीक है, इसने सेल डाल लिया तब ये राइट टाइम देने लगी घड़ी, या इसने घड़ी का एडजस्टमेंट टाइम सेट करना नहीं जानता था, किसी ने इसका टाइम सेट कर दिया घड़ी में, तो इसकी घड़ी टाइम अब जब सही देना शुरू करेगी तब ज़्यादा प्रिसाइज देगी इसकी अपेक्षा, क्योंकि ये हमेशा बस मिनट बताएगा, इसकी घड़ी सेकंड वाली है, ये सेकंड भी बताएगी जिस दिन ये सही। अभी तो फिलहाल गलत दे रही है, तो ये एक्यूरेट नहीं है, प्रिसाइज है। ये एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, ये मिनट कभी ना बता पाएगी, बस एग्जैक्ट टाइम मिनट यहाँ तक, मिनट तक ही बता पाएगी, क्योंकि सबसे एक्यूरेट। ये बच्चे पे आते हैं, ये बच्चा प्रिसाइज भी है, प्रिसाइज भी है, क्यों है? क्योंकि जिस दिन इसकी घड़ी सही कर दी तो ये सेकंड तक का टाइम बताएगी, इसके बराबर सेकंड तक का। और एक्यूरेट तो है, रियल टाइम इस समय कितना है, 10:05, और ये कितना बजा रही है, लगभग 10:01। यानी ये वाला बच्चा सबसे अच्छा है, जो टाइम भी लगभग इसके बराबर टाइम तो नहीं बता पा रहा है, लेकिन टाइम लगभग इस रियल टाइम के, ट्रू टाइम के इक्वल बता रहा है, तो ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। इसकी घड़ी सेकंड भी, ये एक्यूरेट तो बता रहा है लेकिन ये सेकंड नहीं बता पा रहा है, ये एक्यूरेट भी बता रहा है, लगभग 4 मिनट का अंदर है, लेकिन प्रिसाइज यानी डीप और अच्छी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बता सकता है जब इसको सही कर दिया जाए, क्योंकि ये सेकंड कभी नहीं बता पाएगा। ये क्या बता रहा है, सेकंड भी। ये वाला फिलहाल में एक्यूरेट तो नहीं है, क्योंकि 10 बज रहे हैं, 8 बता रहा है, लेकिन जब इसकी घड़ी सही कर दी जाएगी तो ये एक्यूरेट भी हो जाएगा, जब सही करके ये टाइम बताने लगेगी, और प्रिसाइज भी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम राउंडिंग ऑफ। हमने वो पढ़ ही लिया है कि कोई भी, जैसे ये डिजिट है 7 3 4 5 6, तो यहाँ ये सब क्या है, सर्टेन डिजिट है, सर्टेन पर एग्जैक्ट है, और ये अनसर्टेन रहती है, अनसर्टेन किसी की भी, तो वो डिवाइस ज़्यादा अच्छा होता है जिसमें जितनी ज़्यादा सर्टेन डिजिट हो। लास्ट वाली तो लीस्ट काउंट की वजह से अनसर्टेन रहती है, नॉन रिलायबल। नॉन रिलायबल का मतलब है इस पे विश्वास नहीं किया जाता, ये 4 3 2 1 5 कुछ भी हो सकती है लास्ट वाली, लेकिन ये क्या होती है, रिलायबल। ये क्या होती है, रिलायबल, और ये नॉन रिलायबल मतलब सर्टेन, ये पक्का है, इन पे विश्वास करा जा सकता है। 1 3 7 4 5 घटेगा बढ़ेगा नहीं, यही डिजिट है। लेकिन ये लास्ट वाली जो होती है अनसर्टेन होती है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, राउंडिंग ऑफ देखते हैं, बहुत सरल है। सुनो भैया, जैसे एक डिजिट लिखा 5.74346। अब कोई कह रहा है कि भैया हमें बस डेसिमल के 2 प्लेस तक चाहिए, ये आगे का हटा दो, डेसिमल के 2 प्लेस तक हमें डिजिट ये लिखनी है, इतनी लंबी चौड़ी नहीं लिखनी है, तो यानी इस डिजिट को हटा दो। डिजिट्स को हटा देना मतलब होता है राउंडिंग ऑफ कर देना, डिजिट्स को हटा देने का मतलब होता है राउंडिंग ऑफ कर देना। तो बहुत सरल है, ये कहाँ तक चाहिए था हमें, 2 प्लेस तक। इसके आगे वाली डिजिट देखो, अगर ये 5 से कम है, ये वाली डिजिट x मान ले रहे हैं, ये अगर 5 से कम है ये डिजिट, तो ये वाली डिजिट ऐसे ही लिख देते हैं 5.7। ये डिजिट 4 ही एग्जाम्पल दूंगा, 4 एग्जाम्पल में आप हमेशा को सीख जाएंगे। ये एक कोई डिजिट लिखी है, सेकंड प्लेस तक राउंड ऑफ करना था, यानी डेसिमल के सेकंड प्लेस के बाद वाली डिजिट हटानी थी, तो जहाँ पे तक हमें रोकना होता है उसके बाद वाली डिजिट देखते हैं। अगर ये 5 से छोटी होती है तो इसको हटा देते हैं और ये डिजिट ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है भाई, 3-4 ही काम हो सकते हैं, अभी मैं दिखा दूंगा फिर से। अब मानो कहीं था 71.576478। अब कोई कह रहा है भाई डेसिमल के 4th प्लेस तक लिखे, जरूर थोड़ी 2 प्लेस, पिछला एग्जाम्पल 2 का था, कोई कह कि हमें भैया डेसिमल के 4th प्लेस तक चाहिए,
या 3 लिख लो, जिससे तुम 4 को ये 4 डेसिमल के 4th प्लेस तक 1 2 3 4 5 6 ये डिजिट डेसिमल के कितने प्लेस तक लिखी है 1 2 3 4 5 6 प्लेस तक लिखी है। कोई कह रहा भैया ये 2 टर्म हटा दो, हमें बस यहीं तक ये डिजिट चाहिए। तो अगर जहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है, यहाँ पे 4 प्लेस तक करना है, उसकी अगली डिजिट माना ये x है, अगर x बड़ी होती है 5 से, पिछला केस था छोटी होती है, ये केस है 5 से बड़ी, जैसे ये 5 से बड़ी है कितनी है 7, तो इस डिजिट में लास्ट वाली में 1 जोड़ देती हैं, लास्ट वाली में 1 जोड़ देती हैं, 7 1 5 7 6 4 हो जाएगी, ये हटा देते हैं और ये कितनी हो जाएगी 3 की जगह 4। मानो यहाँ 8 होता, अब ये वाली 4 1 2 3 4 प्लेस तक करना था, ये हटानी थी, तो जहाँ जो हटानी होती है ये वाली डिजिट देखा कि ये किससे बड़ी है 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो इनको तो हटा देते हैं, इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाता 9 हो जाता, यहाँ कितना हो जाता 9। अब आप क्वेश्चन यहाँ होता ही 9, अच्छा भाई कोई बात नहीं, ये वाला तो देख लिया कितनी हो जाती है 7 1 5 7 6 9 तो ये 5। अब यही डिजिट मैं लिखता हूँ, यही वाली, तुम लोगों को कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। अब कोई कह रहा है डेसिमल के 3 प्लेस तक बताओ भैया, हमें 4 प्लेस तक, इसमें भी 4 प्लेस तक बताओ, ये हटा दो 2 डिजिट, ठीक है। जहां तक लिखना होता है उसकी अगली डिजिट देखिए, ये काय से बड़ी है 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो इसमें क्या जुड़ जाएगा 1, तो आप क्या लिखेंगे 7 1 5 7 6 9, इसमें 1 जोड़ दो, इस वाली डिजिट में 1 जुड़ जाता है, क्योंकि ये इसके आगे वाली डिजिट जितने हटाना है वो 5 से बड़ी है, तो 9 1 0 0, यहाँ 1 आ गया 7, यहाँ तो 7 ही रहा, यहाँ 5 ही रहा, यहाँ 1 ही रहा, यहाँ 7 है, ये हो जाएगा। और अगर 8 होता 8 और 1 9, 7 होता तो 7 1 8, जब 5 से बड़ी, 2 केस हो गए, 5 से बड़ी और 5 से छोटी। अब होगा बस क्या 5 हो, अब अगर मानो जहाँ से राउंड ऑफ करना हो वो 5 हो, तब क्या करेंगे तब देखते हैं। अब 5 हो, जब ना छोटी हो 5 से ना बड़ी हो, 2 केस देख लेते हैं। 7.4625 8 1.3375। इसमें कोई कह रहा है भैया हमें डेसिमल के 3 प्लेस तक राउंड ऑफ करो, यानी ये 2 डिजिट हटा दो, ये वाली हटा देनी है हमें। इस वाले में कोई कह रहा है डेसिमल के 2 प्लेस तक ये वाली डिजिट हटा दो, लास्ट वाली। इसमें 3 प्लेस तक कह रहा है, इसमें 2 प्लेस तक कह रहा है, ठीक है कि ये इसमें ये हटाने की कह रहा है कि बस डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक डिजिट रह जाए, ये वाली हटा दो। इसमें कह रहा है डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक रह जाए, ये दोनों डिजिट हटा दो। अब मैंने क्या बताया था, इससे पहले एक केस बताया था कि 5 से जब ये छोटा होता, अगर ये 5 से छोटा होता बच्चों, मानो 4, ये होता 7.46247, यहाँ तक लेना होता, तो ये 5 से क्या है छोटा, तो इसको हटा देते, यहाँ कुछ नहीं करते। और यहीं 5 से बड़ा होता 6 7 होता, जब ये 5 से बड़ा होता तो 5 से बड़ा है तो इसको हटा देंगे, लेकिन इसमें 1 जोड़ देते तो 7.463 हो जाता, 5 से बड़ा और छोटे के केस। लेकिन जब है ही 5 तब क्या करें भैया, जब 5 है तो क्या करते हैं भैया, इससे पहले की डिजिट देखते हैं। जब 5 होता है आगे से मतलब नहीं, इससे जहाँ राउंड ऑफ करना है उससे अगली डिजिट। अगर 5 है तो अगर ये 5 से पहले इवन नंबर लिखा है, क्या नंबर लिखा है इवन, तो ये डिजिट ऐसे ही उतार देते हैं 7.462 खत्म। इससे पहले वाली अगर इवन लिखा है तो ऐसे उतार। अच्छा, इसमें जब 5 है और इससे पहले वाली डिजिट अगर क्या है ऑड, इससे पहले वाली डिजिट क्या है ऑड, तो +1 कर देते हैं, याद रखो +1, यानी 81.37 में क्या जोड़ देंगे, इस डिजिट में 1 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 8318। इससे क्या पता चला कि हमें ये डिजिट यहाँ पे इवन ही रहना चाहिए। अगर इससे पहले इवन है तो कोई जोड़ेंगे नहीं, इवन अपने आप हो जाएगा, 2 4 6 8 है तो।
अगर ऑड है तो ऑड में एक जोड़ देंगे जिससे यहाँ इवन हो जाए, 0 2 4 6 8। अगर यहाँ 7 है, 7 में अगर यहाँ 5 है तो एक जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 7 ऑड है। 7 में 1 जोड़ते ही कितना हो गया 8। यहाँ होता 5, यहाँ 5 होता, यहाँ 5 है तो इसको हटाना है तो ये 5 क्या होता ऑड, ऑड होने में एक जोड़ते 5 और 1 6, तब ये इवन हो जाती। यहाँ होता 3 में 1 जोड़ते तो यहाँ कितना हो जाता 4। यानी हमारी जो जब 5 वाले केस में हमारा जो डिजिट आएगा राउंड ऑफ करने के बाद वो इवन ही आना चाहिए, लास्ट डिजिट इवन। अगर ऑड है तो एक जोड़ देंगे और अगर इवन है तो कुछ नहीं जोड़ेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, मैं एक चारों का एक एक एग्जाम्पल और बता दे रहा हूँ। देखिए भैया 1.7432 यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, ये कुछ लिखा है, एक ये है, दूसरा है 8.9999, या इसमें यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। एक डिजिट लिखी है 8.505, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। एक डिजिट लिखी है 8.5795, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, इसमें आते हैं, जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उससे अगली डिजिट, ये डिजिट क्या है 5 से छोटा है 2, तो ये सब हट जाएगा, सिर्फ यही रह जाएगा 1.743। जहाँ तक राउंड ऑफ करना होता है उससे अगली डिजिट अगर 5 से छोटी होती है तो सब डिजिट हटा देती है, ये एज इट इज लिख देती है। इसमें ये यहाँ तक राउंड ऑफ करना है तो इससे अगली डिजिट देखो, ये वाली डिजिट 5 से बड़ी है, 5 से जब बड़ी होती है तो एक जोड़ देती है इससे पहले वाली डिजिट में, यानी 8.99, यहीं तक तो करना है, इन सबको हटा देंगे, ये 5 से बड़ी है ना, जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उससे अगली डिजिट 5 से बड़ी है, तब एक जोड़ देते हैं इससे पहले वाली डिजिट में, इसमें एक यहाँ जोड़ दो 0.09, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9.00। इसको राउंड ऑफ करके 9.00। इसमें आओ, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, लेकिन ये अब क्या है ना 5 से बड़ी है ना छोटी, तो हम ये देखते हैं इससे पहले वाली डिजिट क्या है, ये इवन है, 0 क्या है इवन, तो इस 5 को हटा देंगे, ऐसे ही लिख देंगे। अगर इवन होती है तो ऐसे ही लिख देते हैं 8.50। इसमें यहाँ तक राउंड ऑफ करना 5 है, ना बड़ा है ना छोटा, तो 5 जब होता है तो इससे पहले वाली डिजिट देखिए क्या है, ये ऑड है। ऑड में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इस वाले केस में यहाँ लिख दे रहा हूँ 8.579, इसमें एक जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि 5 से पहले वाली डिजिट ऑड है, इसमें 5 से पहले वाली इवन थी तो वैसे ही रहने दी। जब 5 वाले केस में 5 से छोटा हो तो ऐसे ही हटा देते हैं, कुछ बिल्कुल ऐसे ही लिख देते हैं। 5 से बड़ा हो तो जहाँ से हमें हटाना होता है उसके आगे वाली अगर 5 से बड़ी है तो एक इसमें जोड़ देते हैं। 5 हो उससे पहले वाली अगर इवन है तो 5 ऐसे ही हटा देते हैं, वो डिजिट ऐसे ही, और उससे पहले वाली अगर ऑड है तब एक जोड़ देते हैं। जैसे इसमें 5 है, ना बड़ा है ना छोटा 5, लेकिन इससे पहले वाली ऑड है तो इसमें एक जोड़ देंगे 9107185 8.850 8.58, यानी ये वाली डिजिट इवन आनी चाहिए। अगर इवन है तो ऐसे ही रहने देते हैं, ऑड है तो एक जोड़ देते हैं। यहाँ तक ये राउंड ऑफ आपको समझ में आ गया होगा, एक्यूरेसी आपको समझ में आ गया होगा, प्रिसीजन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये बताइए 4 बच्चे हैं, A B C D। रियल जो मास है वो 10.7256 किलोग्राम है। किसी भी बॉडी का मास 10.7256 किलोग्राम है। ठीक है, ये बच्चा जो नाप के लाया, ये इसका मास नाप के लाया 10.72 किलोग्राम। ठीक है, ये जो बच्चा नाप के लाया, ये लाया 8.0576 भी घटा दो 21 लिख लो।
8.5021। ये जो बच्चा लेके आया, ये लेके आया 10.7199। और ये वाला जो बच्चा लेके आया, ये बच्चा लेके आया 6.4 किलोग्राम में लाए हैं ये सब। अब बताइए, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एक्यूरेसी, एक्यूरेट और प्रिसीजन। इन चारों बच्चों की आपको बतानी है। हमें आपको इन चारों बच्चों को देख के बताना है कि एक्यूरेसी, प्रिसीजन। देखते हैं भाई, पहले इसकी बात कर लेते हैं। 10.72 नाप के लाया, जबकि रियलिटी ये है, तो ये 10.72 तक नाप के लाया। ये यार अच्छा बच्चा है, एक्यूरेट नाप के लाया है। लेकिन प्रिसीजन, प्रिसाइज नहीं है ये, क्योंकि ये डेसिमल के सिर्फ कितने प्लेस तक नाप पा रहा है? 2, और जबकि हमें नापना कितने तक है? 4। तो ये एक्यूरेट तो है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। इसकी बात करें भैया, ये तो ना एक्यूरेट ही है ना प्रिसाइज ही है। ये 10 है, ये 6 है, तो ये एक्यूरेट तो नहीं नाप रहा है, प्रिसाइज भी नहीं नाप पा रहा है। अगर इसको नापने वाला इसका इंस्ट्रूमेंट सही भी कर दिया जाए, अभी माना घड़ी, जैसे घड़ी का एग्जाम्पल दिया था अभी कि घड़ी सही भी कर दी जाए, तो ये तब भी सही नहीं नाप पाएगा। घड़ी अभी इसकी मतलब नापने वाला इंस्ट्रूमेंट सिर्फ कितने डेसिमल तक नाप पा रहा है? 1, और हमें नापना डेसिमल के बाद कितनी डिजिट? 1 2 3 4। तो इसे कितनी डिजिट नापनी थी? 4 डेसिमल के बाद। और ये बेचारा नाप कितने पाएगा मैक्सिमम? डेसिमल के बाद 1। तो अभी ये सही तो नहीं नाप रहा, 10.72 को 6.4, तो एक्यूरेट तो ये नहीं है। और कभी इसका इंस्ट्रूमेंट नापने वाला, जो भी इसने नापने का अपना इंस्ट्रूमेंट बना रखा हो मास को, वो अगर सही भी कर दिया गया उसके अंदर की कमी, तो ये प्रिसाइज भी कभी नहीं हो पाएगा। सही भले ही, एक्यूरेट भले ही दिखाने लगे 10 पॉइंट, ये बस पहली प्लेस तक दिखा पाएगा 10.7 तक। जब कभी सही हो जाएगा ये, जब कभी भी सही हो जाएगा इसका इंस्ट्रूमेंट, ये अपना सही करा लाएगा, तो बस 10.7 तक दिख पाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ ये कितनी प्लेस दिखा पा रहा है? 1। समझ में आ रहा है? तो ये प्रिसाइज भी नहीं हो पाएगा कभी, एक्यूरेट तो नहीं है, प्रिसाइज भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये डेसिमल के 1। इस पे बात करते हैं, इसकी बात कर ले रहे हैं। ये अभी एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है। ये 10.72 है, ये कितना है? 8.50। ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन जब इसकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को सही कर दिया तो ये एक्यूरेट भी हो जाएगा। सही कर देंगे तो ये 10 पॉइंट, और साथ में प्रिसाइज भी रहेगा, क्योंकि ये भले ही गलत नाप रहा है अभी किसी वजह से, लेकिन जिस दिन नापना शुरू करेगा, सही कर दिया इस इंस्ट्रूमेंट में जो भी डिफेक्ट है, तो वो जिस दिन सही कर दिया तो ये सही नापेगा, क्योंकि 1 2 3 4, ये कितने प्लेस तक नाप रहा है इसका इंस्ट्रूमेंट? 4, और हमें 4 प्लेस तक ही नापना है, तो ये ट्रू वैल्यू देने लगेगा। यानी प्रिसाइज तो है, एक्यूरेट फिलहाल नहीं है, इसमें कुछ सही करना पड़ेगा हमें। इस पे आ जाओ भैया। अरे क्या कहने, ये तो 10.71 10.72, यानी ये एक्यूरेट भी नाप रहा है, लगभग 10 पॉइंट डेसिमल की सेकंड प्लेस पे आके कहीं गड़बड़ हुआ है। और प्रिसाइज भी है ये डेसिमल के कितने प्लेस तक है? 1 2 3 4, ये भी कितना है? 1 2 3 4। वाह, तो सबसे अच्छा कौन सा बच्चा हुआ? सी। उससे अच्छा कौन सा बच्चा हुआ? ए। उससे अच्छा कौन सा बच्चा हुआ? बी। बी को जब थोड़ी बहुत सही करते हैं इसका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये एक्यूरेट भी हो जाएगा, प्रिसाइज ये पहले से ही है। ये कभी ना सही होंगे, इनको सही भी कर दिया जाए तो बस ये डेसिमल के 1 प्लेस तक बताएंगे, प्रिसाइज ये कभी नहीं होंगे। तो समझ में आया होगा आपको राउंडिंग ऑफ करना, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। प्रिसाइज क्या होता है? यथार्थता और शुद्धता। इज दैट क्लियर? कल हम आएंगे राउंडिंग ऑफ के साथ, तब तक लगे रहिए, तैयारी करते रहिए।